हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी मैथ्स बाय आकाश सर। बेटा देखो, आज मैं तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th का। ठीक है बेटा, देखो क्लास 11th में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 5। देखो बेटा, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा देखो, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसे हैं। बेटा अभी देखो, तुम 10th क्लास से निकल के आए हो। 10th क्लास में तुमने चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ax² + bx + c पढ़ी थी बेटा। उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं बेटा, इसकी भी देखो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे भाई हमने लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ax + by + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ी हमने ax² + bx + c = 0। ऐसी बेटा हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझते रहना बेटा, जहाँ समझना है तुरंत मुझे बताने की सर यहाँ से समझ में नहीं आया। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, z से। और बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b। अब बात आती है कि ये सर ये आयोटा क्या है? बेटा देखो, आयोटा क्या है? जब मैंने तुम्हें 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो बेटा देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया था x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। और साथ ही साथ मैंने तुमसे ये बात ही बताई थी, देखो याद करना, मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला कि जिसके हमें रूट नहीं पता है उन तक के रूट निकाल देता। बताया था बेटा, एक पॉइंट। लेकिन साथ ही साथ बेटा मैंने तुम्हें इसकी कमी बताई थी। मैंने कमी क्या बताई थी? मैंने कमी बताई थी कि बस इसमें एक कमी है कि b² - 4ac बस 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। भले ही क्या हो जाए, 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? बस। तो बेटा ये आयोटा देखो क्या है, मैं क्यों बता रहे थे वाली बात? बेटा क्योंकि अगर b² - 4ac 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस में हो जाता है, तो माइनस के क्या नहीं निकाल पाते? रूट नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन बेटा ये आयोटा क्या है? आयोटा हमारा माइनस के नंबरों का भी क्या निकाल देता है? रूट निकाल देता है। ठीक है, आगे बात समझे? सिर्फ और सिर्फ सारे चैप्टरों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल इसी चैप्टर के लिए आयोटा क्या निकाल देता? माइनस के नंबरों का भी रूट निकाल देता। अब देखो चीजें अब समझ में आएंगी कैसे कैसे। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b। बेटा हम इसे तो बोलते हैं रियल नंबर, रियल, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी। बेटा ध्यान से सुनो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + आयोटा b, a + आयोटा b। ए वाला ये वाला रियल नंबर बोलते हैं, और जो आयोटा के साथ होता, आयोटा के साथ वाला नंबर ही क्या कहलाता? इमेजिनरी। साथ ही साथ आयोटा को मत बता देना, मैं तुमसे कहने लगूं कि मेरे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ये है, तो बेटा मैं तुमसे कहने लगूं रियल क्या? तो रियल तो तुम मुझे बताओगे 2, और मैं कहने लगूं इमेजिनरी क्या? एकदम से 3 आयोटा मत बोल देना, मैं थप्पड़ मारूंगा। बेटा 3 आयोटा नहीं, ओनली क्या है? 3 है। आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी कहलाता है। अगर बेटा मैं तुमसे कहने लगूं यहां पर लो कि बताना भाई रियल क्या, तो रियल तुम क्या कहोगे? 2, और मैं कहूंगा इमेजिनरी कितना? तो इमेजिनरी कहोगे बेटा -3। आयोटा नहीं बोलना है, बस एक बात याद रखनी है। लो अब मैंने तुम्हें ये दे दिया। बेटा मैं तुमसे कह लूंगा रियल क्या, तो तुम लोग रियल क्या कहोगे? नहीं, रियल तो है 2, और इमेजिनरी कितना बेटा इसमें? -1। बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो बेटा ये हो गया हमारा, देखो रियल प्लस। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं रियल प्लस इमेजिनरी के मिक्सअप को ही क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा समझ में आ गया? आयोटा क्या करता है? बेटा आयोटा का काम है माइनस के नंबरों का भी रूट निकाल देता। देखो कैसे निकालता, जब हम आगे चीजें पढ़ेंगे तब जाकर के पता लगेगा आयोटा भी किस तरीके से हमारा रूट निकालता। सबसे पहले आयोटा की कुछ वैल्यूज सुन लो, ध्यान से देखना बेटा। हाँ तो बेटा देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब बात आती है बेटा, देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा क्यूब की वैल्यू, बेटा आयोटा क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर × आयोटा, क्या लिख सकते हैं? सीधी सी बात है। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने तुम्हें कितनी बताई? -1। जब -1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? माइनस का आयोटा। ठीक है बेटा, अब देखो आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 को लिख सकता हूं क्या बेटा मैं? आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने तुम्हें कितनी बताई? -1।
यहाँ तो -1 होगा इंटू फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1, -1 ने -1 से मल्टीप्लाई करी तो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। लो बेटा अब ऐसे ही क्या मैं निकाल सकता हूँ आयोटा की पावर 5 की वैल्यू। यस बेटा आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख दें आयोटा की पावर 4 और इंटू आयोटा। बेटा अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मैंने तुम्हें कितने बताई 1 ने जब आयोटा से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया आयोटा आ गया। एक बात सीधी से याद रखो, क्या देखो नोट में लिख रहा हूँ, कहीं पर तुम्हें आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर n हो बेटा बिना सोचे समझे क्या लिख दो आंसर 1। देखो कैसे, जैसे मैं कोई बड़ा सा नंबर ले रहा हूँ, मैंने ले लिया आयोटा की पावर 59, इसे लिखते हैं। देखो तो बेटा देखो इसे कैसे तोड़ना, बेटा पहले मैं लिख रहा हूँ आयोटा की पावर 4, टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 12 4 जा 48, बेटा अभी 48 बहुत कम है। 13 4 जा 52, अभी भी कम है। 14 4 जा ये सही रहेगा, 14 4 जा 56, आगे कितने की ओर कमी रहेगी बेटा 56 के आगे कमी रह गई 3 की ओर कमी रहेगी, तो बेटा आयोटा क्यूब लो। बेटा मैंने तुम्हें अभी क्या पढ़ाया था आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर n, आंसर क्या आएगा 1। तो बेटा देखो ये तो बन गया 1 और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा। बेटा बताओ पहले तो इतना समझ में आया नहीं आया, दोबारा सुन लो। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए प्लस आयोटा बी, जिसमें ये तो कहलाता है रियल और आयोटा के साथ वाला क्या कहलाता है हमारे इमेजनरी। आयोटा मत बोल देना, बस याद रखना यार इमेजनरी में, बस आयोटा के साथ वाला इमेजनरी कहलाता है। आयोटा मैंने तुम्हें बताया था क्या करता, आयोटा का काम होता माइनस के नंबरों का भी क्या निकाल देता रूट निकाल देता। देखो कैसे, वो जैसे आएगा मैं तुरंत बताऊंगा। बेटा देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा क्यूब को देखो बेटा मैंने तुम्हें तोड़ना सिखा दिया, ये सारी की सारी वैल्यूज को बेटा मैंने तुम्हें तोड़ना सिखा दिया। बेटा सबसे पहले इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ। बेटा नोट डाउन कर लो पहले तुम लोग, इसे कर लिया, चलो बेटा। बेटा देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। बेटा सबसे फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात आती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। यहां पे समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, यहां पर करूंगा क्वेश्चन, देखना बहुत अच्छे समझ में आने वाला। तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा बता देना। बेटा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, कोई कहने लगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालो, सॉरी कोई हमसे कहने लगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। बेटा देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, z बराबर, बेटा पहले से 1 के अपॉन में लिख दो, लो जी 1 अपॉन a प्लस आयोटा b लिख दिया। 9th क्लास का टॉपिक याद करो, 9th क्लास का टॉपिक बेटा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे, यहाँ पर भी इंटू यहाँ पर भी इंटू, साइन चेंज करके a माइनस आयोटा b, बेटा a माइनस आयोटा b, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए वैसे। z बराबर बेटा 1 से ही मल्टीप्लाई करें कितना आएगा a माइनस आयोटा b, बेटा a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया कौन सा a का स्क्वायर माइनस ये पूरे का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। चलो z बराबर a माइनस आयोटा b अपॉन में बेटा a का स्क्वायर, अब सुन लो आयोटा स्क्वायर, अब ये बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी माइनस वो वाला माइनस और ये वाला माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, कोई प्रॉब्लम। आयोटा स्क्वायर ये प्लस बन गया, ये b का स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, इस a की जगह भी यार मैं कोई नंबर ही दूंगा, इस b की जगह भी मैं कोई नंबर ही दूंगा नहीं दूंगा। बेटा इस a की जगह भी मैं कोई नंबर दूंगा, इस b की जगह भी कोई मैं नंबर दूंगा। बेटा जब मैं a और b की जगह नंबर दूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई जब नंबर होगा तो बेटा एक कोई सिंपल नंबर ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, अभी 10 15 20, तो बेटा वो 10 15 20 जो भी कुछ आएगा उसको बेटा हम इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। कैसे करके, z बराबर
ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आयोटा। लो बेटा ये हो चुका है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई तुमसे पूछेंगे रियल बताओ, तो बेटा ये तो है रियल। कोई कहने लगे इमेजिनरी बताओ, तो बेटा ये वाला पार्ट है हमारा इमेजिनरी। यहाँ पर तो मैंने तुम्हें सिखाया कॉन्सेप्ट। अब बेटा मैं तुम्हें देखो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करके देखे लेते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। बेटा देखो एग्जाम्पल है हमारा, कोई z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। कोई कहने लगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो बेटा देखो मैंने तुम बताया सबसे पहले इसे किसके लिखे, चल लिखो 1 के अपॉन में लिखो। लो जी 1/2 + 3 आयोटा। भाई यार यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर मैंने तुरंत ही तुम्हें क्या बताया था कि 9th वाला टॉपिक याद करो, कौन सा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटा यहाँ पर भी इंटू, यहाँ पर भी इंटू, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। बेटा z बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 - 3 आयोटा अपॉन, बेटा सेम नंबर जुड़ रहे हैं सेम नंबर कट रहे हैं यार, डिट्टो सेम काम हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, z बराबर 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर बेटा 4। अब सुनना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, अभी भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, देख लो ऐसे ही चल रहा होगा बिल्कुल डिट्टो। 3 का स्क्वायर 9, तो z बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 - 3 आयोटा। मैंने तुमसे क्या कहा था यहाँ पर कि बेटा ये भी कोई नंबर ही होगा, तो बेटा देखो नंबर यहाँ है 9 और 4 13, दोनों का अपॉन में लिख दो लो, तो z बराबर 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। लो बेटा कोई तुमसे पूछने लगे कि भी रियल बताओ, तो बेटा रियल कितना होगा, रियल है हमारा 2/13। कोई हमसे कहने लगे इमेजिनरी बताओ, तो बेटा इमेजिनरी कितना हमारा -3/13। देखा आयोटा मत बोलना बस यार, कभी मैं पूछ लूँगा इमेजिनरी बताओ तो कहने लगो -3/13 आयोटा। आयोटा नहीं बोलना, आयोटा के साथ वाला नंबर हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। बेटा एक बात बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आया नहीं आया। बेटा सबसे पहले देखो इसे नोट डाउन करो, देन फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ तुम्हें। देखो हाँ तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तुम्हें इजीली समझ में आ गया होगा। बेटा देखो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, फिर देखो उसका एग्जांपल कर दिया था। बात आती है इसके क्वेश्चंस। जैसे ही मेरे पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 टॉपिक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत ही बेटा मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पर, 10-15 क्वेश्चन लिख दूंगा, तुम्हारे अपना उन्हें सॉल्व कर लेना और इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा कोर्स करने देखो पूरी पढ़ने की, अब तुम्हें बहुत दिन हो गए फ्री बैठे बैठे, ठीक है। अब देखो बेटा टॉपिक फर्स्ट था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दूसरा टॉपिक सुन लो। अब टॉपिक सेकंड है मॉड्यूलस डिनोटेड बाय आर। देखो बेटा मॉड्यूलस क्या होता है, बहुत ही आसान, सबसे सिंपल, मतलब तुम कहोगे खोदा पाड़ निकली चाहिए वो मरी हुई, कैसे, देखो ऐसे कहीं पर लिखा हुआ a + आयोटा b, कहने लगे मॉड्यूलस निकालो, लो जी r निकालना है, यानी r बराबर बेटा फॉर्मूला होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या स्क्वायर पर रूट। अगर ये फॉर्म है, अगर ये फॉर्म नहीं हुई तो अभी सुन लो, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a - आयोटा b, तो बेटा देखो इसका r कितना होगा, रियल का स्क्वायर प्लस, इसमें बेटा इमेजिनरी बताओ कैसा, माइनस इमेजिनरी के स्क्वायर पर रूट, यानी माइनस के नंबर का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा। तो बेटा ये होगा इसका क्या हमारा मॉडुलस। एग्जाम्पल भी दूं कोई, मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है, चलो फिर भी यार तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए, कि क्या सच में इतना आसान होता, बेस इतना ही आसान होता बेटा। कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो कुछ और ले लेता हूँ इस बार, 1 - √3 आयोटा, रियल 1 है, इमेजिनरी -√3 है। तो बेटा देखो r बराबर, बेटा पहले तो फॉर्मूला जरूर लिखना, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर पर
रूट। आर बराबर बेटा रियल कितना है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना बेटा -√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया बेटा 1 + 3, कितना आ गया बेटा हमारा आर आ गया लो बेटा हमारा 4, √4 कितना होता है 2 होता है। लो जी खत्म, मॉड्यूलस आ गया समझ बेटा। इसे बहुत जल्दी नोट डाउन करो टॉपिक मॉड्यूलस को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी तुम ये सोचो कि भाई मतलब ये वैसे ही है, लिख लिया होगा। एक पॉइंट बेटा मिटा दूं? चलो बेटा ध्यान से सुनो। सबसे पहले पता है मॉड्यूलस निकालने के लिए तुम्हारा क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कैसी फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तुम कहोगे कि मतलब कन्वर्ट कैसे? देखो कैसे, यानी कि अगर तुम्हारा ये आ जाता z बराबर 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हमेशा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके, यहाँ मल्टीप्लाई किससे? 2 + 3 आयोटा से, 2 + 3 आयोटा से बेटा। देन ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। याद रखो, अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमेशा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके ही क्या आता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है बेटा। एक पॉइंट देखो जरा, टॉपिक फर्स्ट हमारा क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? मॉड्यूलस। बेटा तीसरा टॉपिक और सुन लो। तीसरा टॉपिक है बेटा अब हमारा, उसके लिए पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस, जितनी हमारे इसमें आने वाली है यूज़। कभी तुम सोचोगे भैया पूरी ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, पूरी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। जितनी हमारे इस चैप्टर के लिए ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना जरा बेटा। 10th क्लास से निकल के आए हो, सारी वैल्यूज़ याद होंगी। देखो जरा कैसे 0, 30, 45, 60, 90। साइन तुमको ये तो याद है बेटा? याद नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। cos 10, sin cos 10 बेटा याद रखो। तुमने अब तक जो एंगल की जो यूनिट पढ़ी है वो डिग्री पढ़ी है, लेकिन 11th क्लास में बेटा एंगल की एक यूनिट और है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। बेटा 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन। बेटा इस चैप्टर के लिए याद करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब उस टाइम पे बताऊंगा बेटा कैसे कैसे ये आया। सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए, वरना मैं इसे बताने के लिए लग जाऊंगा, इस चैप्टर से छुटता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन बेटा इस चैप्टर में जितनी ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ उतनी पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो बेटा ध्यान से देखो जरा, 0, 30, 45, 60, 90 बेटा याद रखना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। बेटा ये तो 0 ही है। 30 डिग्री को देखो बेटा क्या बोलते हैं? पाई के 180 है ना, π/6। 30 को क्या बोलते हैं? π/6। वरना देखो पाई की जगह 180 रख के देखो 6 से इसे डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा। बेटा इसे कितना आएगा? π/4। ये कितना आएगा बेटा? π/3। बेटा ये कितना आएगा हमारा? π/2। बेटा अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कहनी बंद कर लो। आदत किस चीज़ की डाल लो? आदत डाल लो π/6, π/4, π/3, π/2। आदत डाल लो, 1-2 दिन में आदत डल जाएगी। ध्यान से देखो, sin 0, 0, sin π/6 1/2, sin π/4 1/√2, sin π/3 √3/2, sin π/2 1। बेटा ये तो इसका उल्टा ही है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। बेटा ये हमारा कितना होगा? 0, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, यहाँ 1, यहाँ पर √3, ये हमारा नॉट डिफाइंड। लो जी बात आती है भाई ये क्या है पाई? बेटा ये सुन लो, पाई रेडियन। अब तक तुमने एंगल की यूनिट डिग्री पढ़ी थी, लेकिन एंगल की यूनिट क्या भी होती है बेटा? रेडियन भी होती है। यानी तुम कहते थे भाई 60 डिग्री का एंगल डिग्री, तो एंगल की यूनिट होगी ना डिग्री, तो ऐसी एंगल की यूनिट रेडियन भी होती है। लेकिन ये सब बेटा ट्रिग्नोमेट्री में है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले जरा इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि तुम्हारे बेटा काम आने वाला इसलिए। 0, π/6, π/4, π/3, π/2 आगे समझ।
एक पॉइंट। दूसरी चीज़ और देख लो बेटा अभी। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने वाला हूँ। क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा अब मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो जरा, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। इसका मतलब क्या बेटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती हैं सारी पॉजिटिव होती हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब बेटा साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। टी का मतलब बेटा टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। सी का मतलब बेटा कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ऑल, इसमें सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव। बेटा यहाँ पर आता है थीटा, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट है। यहाँ आता है पाई माइनस थीटा, यहाँ आता है बेटा माइनस पाई प्लस थीटा, यहाँ आता है बेटा माइनस का थीटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो इसे लिखो और तब मैं तुम्हें देखो बताना शुरू करूँगा कि भाई ये कैसे कैसे आया। बेटा लिख लो पॉज करके, फिर मैं कर रहा हूँ। लिख लिया होगा ना? चलो तो बेटा देखो इसका क्या काम है, कैसे कैसे काम है इसका बिठा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? देखो इसको, ठीक है ना? याद रखना इसमें साइन और कॉस है कि पॉजिटिव होते हैं, बस कॉस तुम्हारा कोट, टेन कॉस ये सब नेगेटिव, इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव, साइन और ये सब नेगेटिव होते हैं इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। बेटा अब देखो मैं मिटा रहा हूँ, याद रखना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। बात आती है कि भाई ये मतलब कैसे काम करेगा। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला क्या हूँ बेटा, देखो मैंने तुम्हें पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें, दूसरा पढ़ाया मैंने तुम्हें मॉड्यूलस। तीसरा क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, तीसरा पढ़ा रहा हूँ टॉपिक आर्ग्यूमेंट। देखो बेटा टॉपिक थर्ड है आर्ग्यूमेंट डिनोटेड बाय थीटा। देखो बेटा याद रखना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन होना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी सिर्फ मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, टॉपिक को जरा ध्यान से देखना। देखो बेटा कोई मेरे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलो जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो जी 1 प्लस √3 आयोटा। हमसे कह रहा आर्ग्यूमेंट निकालो। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहला r होना चाहिए हमारे पास। r मतलब बेटा मॉड्यूलस। तो बेटा देखो r मैंने तुम्हें निकालना भी सिखाया था। r का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर पर रूट। तो r बराबर रियल 1 का स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर पर रूट। बेटा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 4 रूट के अंदर, और कितना आ गया बेटा हमारा 2। इतनी आगे बात समझ, चलो जी निकल गया। ठीक है बेटा आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहली प्रोसेस सुन लो क्या होती है। हम लिखते हैं बेटा r cos थीटा बराबर आता है रियल पार्ट एंड r sin थीटा बराबर आता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा r cos थीटा। बेटा r की जगह क्या वैल्यू डालेंगे हम 2 cos थीटा बराबर बेटा रियल कितना है 1 एंड r की जगह बेटा फिर से 2 sin थीटा इक्वल्स टू इमेजिनरी √3। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे जाके, क्या करेगा बेटा डिवाइड, cos थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 एंड sin थीटा
साइन थीटा बराबर आ गया √3/2। बेटा अब हमें चेक करना कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। बेटा मैंने अभी तुम्हें टेबल बनवाया था, तो कॉस में चेक करो 1/2 वैल्यू किसकी होती है। बेटा कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस किसकी, बोलो, है कॉस 60 की, पाई बाय कौन सा 3। कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 एंड साइन थीटा बराबर, बेटा साइन में √3/2 वैल्यू, साइन 60 यानी कि साइन पाई बाय 3। बेटा कोस से कोस कैंसिल, साइन से इस तरीके से कह देते हैं, कंपेयर करते हैं जब बोथ साइड, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पर पाई बाय 3 एंड यहाँ पर भी थीटा कितना है बेटा पाई बाय 3। बेटा ये हमेशा दोनों सेम ही होते हैं। बेटा आर्ग्यूमेंट देखते हैं, चलो बेटा एक बात बताओ, कोस भी कैसा है पॉजिटिव, साइन भी कैसा है पॉजिटिव। बेटा मैंने भी तुम्हें सिखाया था, वो क्या, वो नहीं सिखाया था तुम्हें, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट जो सिखाया था, ऐसा जो सिखाया था अभी ऑल साइन और कोसेक, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था टेन और कोट, यहाँ पर बताया था मैंने तुम्हें कॉस और सेक। तो बेटा यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ और साइन और ये कोसेक, ये पॉजिटिव 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 ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर लिखा था बेटा मैंने थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। बेटा बताओ ऐसा कॉस भी हमारा पॉजिटिव है, साइन भी हमारा पॉजिटिव है, जब दोनों ही पॉजिटिव है तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब बेटा हम यहाँ पर यानी सारे ऑल पॉजिटिव में, बेटा यहाँ पर आ गया थीटा में, तो देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर्गुमेंट कहाँ लाई कर रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ओनली यहाँ पर कितना थीटा, तो बस तो बेटा आर्गुमेंट यानी कि थीटा हमारा कितना आ गया पाई बाय 3। अब कुछ लोगों के मन में क्या होगी, जरूर होगी यार, कुछ बच्चों के मन में होगी कि यार अगर ये इस वाले में आता तो क्या होता। बेटा तब हम पाई में से इस थीटा को पाई में से घटाते, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता। कुछ लोग सोचेंगे थर्ड में, अब कुछ लोग बच्चे ये भी सोचेंगे यार कैसा आएगा। बेटा आएगा कैसे, आएगा ऐसे, पहले इसे नोट डाउन करो, देन अगला क्वेश्चन में ऐसा ही बताने वाला हूं कि देखो ये कैसे आएगा, लिख लो बेटा, तब मैं बताता हूं। देखो देखो बेटा कैसा आने वाला है, इसको मिटा दूं, है ना, चलो बेटा देखो इसको मिटाता हूं मैं, इसको लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि बेटा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी के अभी। देखो बेटा कैसा आने वाला, कोई जेड मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है 2 - 2√3 आयोटा, ये वैसे ले लिया मैंने। अब मैं इसका कोई, पहले तो हमें आर्गुमेंट कह रहा था आर निकालना पड़ेगा। बेटा आर के लिए तो यार इतना सारा काम कराओगे, मैं वैसे ही आलसी हूँ। इमेजिनरी के स्क्वायर पर रूट, आर बराबर रियल कितना है बेटा 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना माइनस का 2√3 का स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा हमारा 4 + 2 का स्क्वायर 4, 12, 416, 16 का रूट कितना है बेटा 4 आ गया। लो ये था आगे समझ। आर के बाद बेटा हमें क्या निकालना, वही प्रोसेस हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं आर कॉस थीटा बराबर रियल, आर कॉस थीटा बराबर रियल। कॉस 60 को हम क्या कहेंगे कॉस पाई बाय 3। पता है, एक तो डायरेक्ट ये मत बोल देना, मैं पूछा हूँ कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की। अरे किसका 60, साइन का, कॉस का, टेन का, किसका, तो कॉस का, कॉस पाई बाय 3 एंड ये किसका साइन थीटा इक्वल माइनस का साइन पाई बाय 3, साइन 60 की कंपेयर करा। बेटा थीटा कितना है यहाँ पर पाई बाय 3 एंड यहाँ पर साइन कितना है बेटा, एंड यहाँ पर थीटा आ गया हमारा माइनस पाई बाय 3। बेटा कॉस कैसा है पॉजिटिव, साइन कैसा नेगेटिव। बेटा ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें कॉस पॉजिटिव हो, कॉस पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो बेटा इसका मतलब आर्ग्यूमेंट यानी थीटा हमारा कितना दे रखा था, माइनस थीटा। बस तो इसी का ये मत सोचो माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का काम खत्म हो चुका है। इस माइनस का काम केवल क्या था हमारा, क्वाड्रेंट बताने। अब तो हम इन्हें फॉलो करेंगे बस। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस थीटा। लो जी बेटा, अगर ऐसा होता कि साइन तो पॉजिटिव होता लेकिन कॉस नेगेटिव होता, बताता हूँ देखो कैसे, किस तरीके से। यहाँ पर तो ये खत्म हो गया, खत्म है भैया, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ अगर तुम कहते कि भैया ये साइन तो पॉजिटिव करो कॉस नेगेटिव करो, चलो जी लो, मैं वैसे देख रहा हूँ, मेरा दे रखा है कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है बेटा, कॉस π/3 दे रखा है ना। चलो इसको तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, एंड साइन थीटा बराबर कितना दे रखा बेटा, इसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये थीटा तो आ गया नेगेटिव π/3 एंड ये थीटा आ गया पॉजिटिव π/3। बेटा अब सुनो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। अब यहाँ पर लिखेंगे हम आर्ग्यूमेंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर ध्यान से सुनो, साइन है मेरा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो बेटा साइन पॉजिटिव यही होता है बस, केवल कॉस नेगेटिव यही होता है। अब ध्यान से सुनो, साइन पॉजिटिव बस यही है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बेटा सेकंड में बता दो कितना लिखा हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा कितना लिखूंगा मैं, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट मैंने क्या लिख रखा है, पाई माइनस थीटा। बेटा आर्ग्यूमेंट पाई में से पाई माइनस थीटा कितना बेटा, π/3, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, आगे बता समझ बेटा, इसे घटाएंगे एलसीएम लेंगे, 3π माइनस का 1π यानी कि 2π/3। अगर बेटा ये होता दोनों नेगेटिव होते तो हम क्या लिखते, आर्ग्यूमेंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कितना लिखा हो, -π प्लस थीटा, तो माइनस का पाई प्लस, अरे इस थीटा की जगह क्या लिख देते, π/3। यानी यूँ मत सोचें माइनस माइनस प्लस, जो यहाँ लिखा हुआ सिंबल वही आएगा, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ देखो माइनस था तो देखो बेटा मैंने माइनस ही लगाया। आगे बेटा पूरा का पूरा हमें आर्ग्यूमेंट समझ में, बेटा हमें मॉडुलस भी आ चुका होगा समझ में, आर्ग्यूमेंट भी आ चुका होगा समझ में, ठीक है। और सुनो जी, आर्ग्यूमेंट मॉडुलस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सब कुछ समझ में आ गया। बेटा फिलहाल में तो देखो मैं इसे मिटाता हूँ, फिर आगे के देखते हैं। इसके एक दो चार क्वेश्चंस भी होंगे। पहले पता मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं तुम्हें देखना क्वेश्चन पर क्वेश्चन लिखते चला जाऊंगा, ठीक है। एक क्लास लूंगा, क्वेश्चन ही लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ, और उनके आंसर नीचे लिख दूंगा, तुम्हें सॉल्व करने के लिए दूंगा, और मुझे बताने तुरंत ही मैसेज करके फ़ोन करके कि भैया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ और हम पे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। बहुत जल्दी पहले इसको नोट डाउन कर लो और बेटा कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। और बेटा चैनल को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना। बेटा अपने चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर दोनों होने चाहिए, ठीक है। नंबर हो गए बेटा तुम लोगों के पास मेरा, बेटा आगे समय, ठीक है बेटा। पहले देखो, हाँ तो बेटा आर्गुमेंट सही से समझ में आ गया होगा, है ना। और जो देखो भाई मैथ्स ले रहे हैं, कौन कौन ले रहे हैं मेरे पास, एक तो कौशिक ले रहा, कौशिक इसे अच्छे से पढ़ कर देखना, ठीक है ना। और जब समझ में आए तो तुरंत बताना। और जी शिवम दुबे जी 4 से 5 वाले बैच में तुमने पढ़ी ली होगी ये चैप्टर, ठीक है। और दुबे जी देखो अब देखना, जो चीज़ें जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पर कुछ वीक रह गए, जो तुमने पढ़ लिया होगा वे अब थोड़े अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा देखो 4 से 5 अब यहाँ देखो बेटा कुछ बच्चे मैथ्स वाले, और 6 से 7 में तो खैर नहीं ज़्यादा। बेटा अब ध्यान से सुनो, अब क्या है हमारी नेक्स्ट टॉपिक 4 है हमारा पोलर फॉर्म। निहायत ही आसान, पढ़ने में लग रहा ना बहुत हार्ड टॉपिक है पोलर फॉर्म, कैसे पता नहीं यार ये क्या है। पोलर फॉर्म सबसे ज़्यादा आसान, जैसा मॉड्यूलस आ गया, जैसा आर्ग्यूमेंट आ गया, समझो उसे पोलर फॉर्म आ गई। ध्यान से सुन लो, जैसा मॉड्यूलस आ गया और जिसको आर्ग्यूमेंट आ गया उसको क्या आ गई, पोलर फॉर्म। देखो कैसे बेटा, पोलर फॉर्म का सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है यार, देखो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लो बेटा पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हो गया। आसान है नहीं है बेटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या तुम्हें r निकालना नहीं आता, इन विच r इज मॉड्यूलस, r क्या बताया था बेटा, मॉड्यूलस,
एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या है बेटा? आर्ग्यूमेंट है। कोई प्रॉब्लम? बेटा पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इन विच आर इज मॉडुलस एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट। अब बात आती है कि भी कैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, इसको पहले लिख लो तब मैं बताता हूँ बेटा कैसे। लिख लिया होगा? देखो बेटा एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, पहले पोलर फॉर्म का करवाता हूँ। आई मीन कैसे यार, तुम खुद तो कुछ करोगे ही ना, मुझ पे करवाओगे यार। देखो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस का 2 अब प्लस का 2√3 आयोटा। सही है? कह रहा पोलर फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ? पोलर फॉर्म। बेटा सबसे पहले देखो r निकालेंगे। r क्या होता है? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर पर रूट। r बराबर रियल कितना है बेटा? -2 का स्क्वायर, इमेजिनरी 2√3 के स्क्वायर पर रूट। r बराबर -2 का स्क्वायर बेटा 4 प्लस 3 जा 12, 14 और 4 कितना हो गया बेटा? 16। कितना आ गया बेटा ये हमारा? 4। लो जी r था आ गया 4। मैंने क्या कहा था? पोलर फॉर्म बनाने के लिए मॉडुलस का होना जरूरी है। मॉडुलस ये निकल गया। आगे बात समझ नहीं आ रही है? दीपक पढ़ता रही है भाई। देखो बेटा r आ गया हमारा 4, r आ गया हमारा 4। अब r के बाद देखो हमारा क्या है? r के बाद है देखो भाई हमारे क्या चीज़ बताई थी मैंने तुम्हें? आर्ग्यूमेंट। देखो बेटा आर्ग्यूमेंट यानी थीटा। थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैंने बताया था तुम्हें r cos थीटा बराबर लिखते हैं हम रियल एंड, एक तरीका और होता लेकिन ये मुझे थोड़ा सही लगता है, आसान भी रहता है। r sin थीटा बराबर लिखते हैं हम इमेजिनरी। r cos थीटा, r की जगह कितना लिख दूँ बेटा? 4 cos थीटा बराबर रियल, रियल कितना बेटा? -2 एंड फिर r की जगह बेटा कितना? 4 sin थीटा, इमेजिनरी कितना बेटा? 2√3। 4 मल्टीप्लाई करो उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। cos थीटा बराबर -2/4 एंड sin थीटा इक्वल 2√3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो बेटा cos थीटा कितना आया भाई हमारा? -1/2 एंड sin थीटा कितना आया बेटा? √3/2। बेटा cos में 1/2 वैल्यू, पहले बता रहा हूँ 60 30 45 कहने की आदत छोड़ दो, धीरे धीरे छूटेगी। वैसे बेटा cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/3। कितनी बार कही है? π/3 नहीं, किसका π/3? cos π/3 माइनस का cos π/3 एंड sin थीटा बराबर sin π/3। बेटा इससे कैंसिल, ये थीटा कितना आया? -π/3 एंड ये थीटा कितना आया बेटा? π/3। बेटा cos कैसा है? नेगेटिव। sin कैसा है? पॉजिटिव। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट बनाया था, वो पेज खोल लो, खोलो जल्दी से अपना। बेटा देखो मैंने तुमसे क्या कहा था? cos नेगेटिव sin पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? sin पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बेटा क्या लिखोगे? आर्ग्यूमेंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। आगे समझ में बेटा? आर्ग्यूमेंट किस में लाई कर रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ मैंने क्या लिख रखा? सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिख रखा है π-थीटा। लिख रखा नहीं लिख रखा? थीटा बराबर π- थीटा कितना? π/3। देखा कुछ अभी एमक क्या सोच रहे होंगे कि ये वाला π/3, ये वाला π/3, माइनस वाले। अरे यार इस माइनस का काम खत्म हो चुका है। इस माइनस का काम केवल कितना था कि भाई हमें इसने क्वाड्रेंट बताया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस बात खत्म। वरना अब सिंबल वो जाएगा जो हमारे लिखे हुए हैं। बेटा थीटा अब हमारा ये आर्गुमेंट कितना आ गया? 3π माइनस का 1π 2π/3। बेटा अब बता दो हमें क्या बनानी है? क्या बनानी है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा। पोलर फॉर्म क्या होता? r cos थीटा आयोटा sin थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z r की जगह बताओ क्या लिख दें हम? r की जगह लिख देंगे हम 4
कॉस थीटा की जगह ये थोड़ी आएगा, कभी आए लिख दो, ये नहीं आएगा, ये आएगा कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। लो बेटा ये हो गया हमारा फिनिश। बेटा अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक। बेटा मैं तुम्हें देखो क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। मैंने तुम्हें देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा दिया है, और फिर तुम्हें मॉडुलस पढ़ा दिया है, आर्गुमेंट पढ़ा दिया है, पोलर फॉर्म पढ़ा दिया है। अब बेटा बचे इसके क्वेश्चन, अब मैं एक सीरीज में इनके क्वेश्चन से लिख दूंगा, तब तुम्हें क्वेश्चन कर करके तुम्हारा और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। जो जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों उन्हें बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना है, मुझे जरूर बताना कि भैया हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी, हमें दोबारा से ये बता दो। हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है बेटा देखो वो मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही करवा पाऊंगा, इस चैप्टर में नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, इस चैप्टर में सिर्फ मैं इतना ही ट्रिग्नोमेट्री बताइए जितनी केवल हमारे लिए क्या थी बेटा, जरूरी थी। बेटा सबसे पहले देखो अभी से नोट डाउन करो और आराम से बेटा इसका पूरे का रिविजन करो। तुम्हें इन्हें दोबारा से करके देखना एक बार, फिर मैं बेटा देखो क्वेश्चंस तुम्हें अगली क्लास में लिखता हूँ। ओके बेटा, बोलूँ बेटा मैं वो वाला डायलॉग जो बोलता हूँ, भूल रहे हो या याद है? ठीक है बेटा, ओके। जय हिंद, जय भारत, सावधान रहना, सुरक्षित रहना। ओके बेटा, जय हिंद।